जारी है। 24 घंटे में 8,171 मरीज बढ़े। कुल मरीजों की संख्या 1,98,706 तक पहुंची। देश में कोरोना से 24 घंटे में 204 लोगों की गई जान। अब तक कुल 5,598 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 990 नए मामले। दिल्ली में कोरोना के कुल 20,834 मामले। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कोरोना का टूटा कहर। अब तक 41,000 से ज्यादा संक्रमित, 1,319 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में कोरोना का कोहराम। अब तक 22,300 से ज्यादा मरीज, 173 की गई जान। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर आवागमन जारी। गाजियाबाद से दिल्ली जाते दिखे वाहन। पुलिस के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से नहीं मिला बॉर्डर सील करने का कोई आदेश। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर दिखा आवागमन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जारी दिखा आवागमन, नहीं दिखी जाम जैसी कोई स्थिति। गाजियाबाद के वैशाली में कोरोना के 31 मरीज। पूरे इलाके को डीएम ने कराया सील। लॉकडाउन के बीच दिल्ली में सीएनजी महंगी। 42 रुपए प्रति किलो की जगह देने होंगे 43 रुपए। सुबह 6 बजे से बढ़े हुए दाम लागू। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी महंगी। एनसीआर में 47 रुपए 75 पैसे प्रति किलो की जगह देने होंगे 48 रुपए 75 पैसे। कोरोना से जंग के लिए देश में अच्छी खबर। 5 दिन बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या में एक्टिव मरीजों से हो जाएगी ज्यादा। देश में कोरोना के मामले 1,90,000 के पार। 91,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 5,394 लोगों की मौत। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। 70,000 से ज्यादा संक्रमित, 2,362 मरीजों की मौत। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका खारिज। 19 मई को आगरा से हुई थी गिरफ्तारी। योगी सरकार ने 1,000 बसों की सूची में फर्जीवाड़े का लगाया था आरोप। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर भी दर्ज है केस। यूपी सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी। 69,000 सफल उम्मीदवारों को आवंटित किए गए जिले। कोरोना संकट के बीच सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। 14 खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी। किसानों को 3 लाख तक के लोन पर ब्याज दर में 2% की मिलेगी छूट। 31 अगस्त तक लोन चुकाने वालों को देना होगा 4% ब्याज। छोटे उद्योगों की भी आर्थिक मदद करेगी सरकार। 4,000 करोड़ के फंड का ऐलान। रेहड़ी पटरी वालों की मदद करेगी सरकार। केंद्र सरकार की ओर से मिलेंगे 10,000 तक लोन। कोरोना संकट के बीच राज्यसभा चुनाव को हरी झंडी। 7 राज्यों के 18 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान। 19 जून को होगा मतदान। शॉपिंग मॉल और धर्मस्थलों को छोड़ खुल गया है पूरा राजस्थान। पर्यटन स्थलों पर शुरू हो गए रंगारंग कार्यक्रम। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह खोलने की तैयारियां शुरू। मजार पर जलाए गए 21,000 चिराग। रामपुर में सपा नेता आजम खान के समधी और उनका बेटा पुलिस कप्तान से भिड़े। मास्क नहीं लगाने पर टोकने से थे नाराज। गुरदासपुर में सांसद सनी देओल के लापता के लगे पोस्टर। कांग्रेस नेताओं ने लगवाए पोस्टर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना। बोले केंद्र ने राज्यों को भगवान भरोसे छोड़ा। भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार के जिम्मे में सारी चीजें डाल दी गई। अब केंद्र सरकार ने अब राज्यों। झारखंड में धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थान में जारी रहेगी पाबंदी। बाजार ट्रांसपोर्ट खोला गया। बोकारो में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने बच्चे को दिया जन्म। केरल से लौट रही थी झारखंड से आ रही महिला। लॉकडाउन खुलने के बाद गोरखपुर से पहली ट्रेन हिसार के लिए रवाना। सांसद और अभिनेता रवि किशन ने मुसाफिरों से मुलाकात की। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा शर्मा ने सड़क पर घूमकर लोगों को बांटे मास्क। साथ में कोरोना से बचने की दी नसीहत। किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 171 छात्र सीएम शिवराज चौहान से लगा रहे गुहार। वंदे भारत मिशन के तहत निकालने की भावुक अपील। कश्मीर घाटी में जारी रहेगा लॉकडाउन। केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की इजाजत। औरंगाबाद के अस्पताल में 3 गार्डों ने 60 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुरादाबाद की पुलिस चौकी में किन्नरों का जबरदस्त हंगामा। पूछताछ से नाराज किन्नरों ने मारपीट की, वीडियो वायरल। झारखंड सरकार का किसानों की आय 3 गुना करने का प्लान। सऊदी अरब, कतर समेत कई यूरोपीय देशों में सब्जियां होंगी निर्यात। जोधपुर में बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रियंका गांधी का मुखौटा लगाकर आए थे प्रदर्शनकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया चैंपियन पोर्टल। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की समस्याओं का तय समय में होगा समाधान।
अमृतसर में बिजली के टावर पर चढ़ा युवक, 8 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। कैथल में पकड़ी गई सैनिटाइजर बनाने की अवैध फैक्ट्री, हजारों लीटर सैनिटाइजर और पैकिंग मटेरियल बरामद। राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी खेलने वाली सोनू पर आर्थिक तंगी की मार, मां के सब्जी बेचकर कर रही है गुजारा। बिहार के मधुबनी में कलाकारों का अनोखा प्रदर्शन, गाना गाकर सरकार को सुनाई खराब आर्थिक हालत की कहानी। पंजाब के बरनाला में 7.5 करोड़ की हेरोइन बरामद, 2 तस्कर पर पुलिस का शिकंजा। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों को नहीं है चलने की इजाजत, दूसरे राज्यों में जाने के लिए लोगों को करना होगा इंतजार। दिल्ली के मंदिरों में शुरू हुए खास इंतजाम, 8 जून को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे राजधानी के धार्मिक स्थल। 30 जून तक बंद रहेगा गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, कोरोना संकट को देखते हुए मंदिर प्रशासन का फैसला। पटना में महावीर मंदिर ने किया भीड़ से बचने का अनूठा प्रयोग, नाम से पहले अक्षर के मुताबिक तय होगा दर्शन करने का दिन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने EBLR में 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, लोन की ब्याज दर में होगी कमी। अरब सागर में सुनाई दी निसर्ग तूफान की आहट, 3 जून को गुजरात में भारी बारिश के आसार, NDRF की 10 टीमें तैनात। गुजरात की ओर बढ़ रहे तूफान पर केंद्र की टिकी नजर, गृह मंत्री ने NDMA के साथ की बैठक, गुजरात के CM से भी की बात। सही वक्त पर केरल में मानसून की दस्तक, अगले 3 से 4 दिन में महाराष्ट्र और दमन दीव पहुंचेगा मानसून। उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा मानसून बारिश का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक पूरे देश में सामान्य बारिश के आसार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, समारोह में उमड़ी भीड़, खुलकर हुआ नाच गाना। नौशेरा सेक्टर में सेना का जबरदस्त ऑपरेशन, सीमा पार कराने की फिराक में आए आतंकवादियों का सफाया। बीते 5 दिन में 13 आतंकवादी ढेर, LOC के पास सेना ने मार गिराया। 10 आतंकवादी मेढर सेक्टर में और 3 आतंकवादी नौशेरा सेक्टर में मारे गए। आतंकियों के पास से 2 AK-47, अमेरिकी राइफल, चीनी पिस्टल और ग्रेनेड बरामद। मेंढर और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, मोर्टार दागे, गोलियां बरसाई। बड़गाम में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल को किया बेनकाब, जैश के आतंकियों की मदद से 6 गिरफ्तार। नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 के नामी बदमाश ढेर, अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए 5 लाख की फिरौती मांगी, खौफ के मारे 3 दिन से घर में है बंद। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मंडीदीप में यातायात प्रभारी अंशुल भलावी ने आत्महत्या की, 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं आए थे भलावी। अमृतसर में लुटेरों ने विरोध करने पर महिला को मारी गोली, डेयरी से 40,000 कैश लूटकर फरार। दिल्ली के वजीराबाद में बाइक सवार ने दागी गोलियां, एक शख्स घायल, प्रॉपर्टी विवाद में मारी गई गोली।